बांग्लादेशी सोनिया अख्तर का मामला अब सुर्खियों में है। जिस तरीके से 3 अगस्त को सोनिया अख्तर बांग्लादेश से लीगली तरीके से भारत आई थी और उसका कारण था अपने बच्चे के पिता और खुद के पति के लिए भारत आई थी। आरोप है कि एक युवक जो कि ग्रेटर नोएडा का रहने वाला है, उसने 2021 में बांग्लादेश गया था, जहां पर उसने सोनिया से शादी की थी। सोनिया का कहना है कि सौरभ कांत तिवारी हमसे 10 से 12 साल बड़ा है, लेकिन उसने मेरे लिए धर्म परिवर्तन किया, फिर मुझे उस पर विश्वास हो गया और फिर मैंने सौरभ कांत तिवारी से बांग्लादेश में निकाह कर लिया था। सौरभ कांत तिवारी ने तमाम झूठ को छिपाया था और कहा था कि सौरभ कांत तिवारी ने कोई भी भारत में शादी नहीं की है। फिर तमाम दिनों बाद एक खुलासा हुआ है कि सौरभ कांत तिवारी ने भारत में भी एक शादी कर रखी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम खुलासे हैं वो आज होते हुए जा रहे हैं। सौरभ कांत तिवारी खुद मुंह छिपाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने एक नहीं कई जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया है। एक बच्चे के साथ खिलवाड़ किया है, एक महिला के साथ खिलवाड़ किया है। जब सौरभ कांत तिवारी की भारत में शादी हो रखी थी तो आखिर बांग्लादेश में जाकर रंगोलियां मनाने का क्यों शौक था? आखिर क्यों छिपाई भारत में होने वाली पहली शादी? आखिर क्यों पहली पत्नी को बांग्लादेश में मरा हुआ साबित किया? तो इससे साफ होता है कि सौरभ कांत तिवारी कितना घटिया इंसान है। आप मेरे ठीक पीछे एक तस्वीर देख सकते हैं, यही सौरभ कांत तिवारी है जो कि इन दिनों मुंह छिपाता हुआ नजर आ रहा है। सौरभ कांत तिवारी हर दिन खुद को यह साबित करना चाह रहा है कि उसने गलत नहीं किया है, और इस पूरे मामले में सौरभ कांत तिवारी की जो पत्नी है वो भी साथ देती हुई नजर आ रही है। सौरभ कांत तिवारी और सोनिया अख्तर एक दूसरे के बीच काफी मुलाकात भी हुई थी। सोनिया का कहना है कि हमने सौरभ से हमारी मुलाकात कंपनी में हुई थी, उसी दौरान सौरभ ने मुझे पसंद किया और मेरे से जबरन शादी करने का दबाव भी बनाया था, लेकिन मैंने जब कहा कि सौरभ आप हिंदू हो और मैं एक मुस्लिम है, रिश्ता नहीं हो सकता, तो सौरभ ने मुझे पाने के लिए पहले मुस्लिम धर्म अपना लिया और फिर मुझसे कहा कि हम तुम्हारे लिए मुस्लिम बन गया हूं, अब मेरे से शादी कर लो। तो इसी बीच सोनिया को सौरभ कांत से विश्वास हो जाता है और फिर शादी कर लेते हैं। तो काफी समय बीत जाता है, फिर सौरभ कांत और सोनिया के बीच एक बच्चा की भी उत्पत्ति हो जाती है। तो सौरभ कांत का एक बच्चा जो कि आपको ठीक सोनिया हर जगह लेकर साथ जाती है, उसमें नजर आता है कि प्यारा सा बच्चा। तो आखिर सौरभ कांत का कहना है कि हमसे बांग्लादेश में जबरन शादी कराई थी और मेरे को ब्लैकमेल किया जा रहा था, मुझे पूरे ट्रैप में फंसा दिया था, क्योंकि मेरी अच्छी खासा वहां पे सैलरी थी, तनख्वाह थी। मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे 50 लाख रुपए के आसपास का पैसा लिया गया था। लेकिन अगर पूरे कहानी में सत्यता क्या है वो किसी को नहीं पता है। अब पूरा मामला है वो बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो आज कहीं ना कहीं सोनिया अख्तर है इंसाफ की तरफ बढ़ चुकी है। सोनिया अख्तर का जो केस था वो महिला आयोग में रजिस्टर्ड हो चुका है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो लगभग 1.5 महीने का समय हो चुका है जिसको न्याय नहीं मिला है, तो अब उस महिला को न्याय की उम्मीद जागी है भारत में, क्योंकि नोएडा पुलिस से भी शिकायत की गई थी। तो नोएडा पुलिस ने इस मामले को पहले सुलझाने की कोशिश की और पारिवारिक मामला बताया, सौरभ और सोनिया कांत को एक साथ बैठा कर बातचीत कराई तो मामला नहीं सुलझा। फिर उसके बाद नोएडा पुलिस ने कहा है कि मामला बांग्लादेश से रिलेटेड है, तो अच्छा होगा कि आप बांग्लादेश में जाएं और वहां पर ही पूरे मामले को सुलझाएं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जो पूरा मामला हाई कोर्ट गया और जो नोएडा जो जिला न्यायालय है वहां पर भी गया। वहां पर काफी दिनों से कोर्ट में स्ट्राइक चलते जो मामला दिल्ली पहुंचा। दिल्ली के वकील एपी सिंह के संरक्षण में पूरा केस है वो चल रहा है। फिलहाल जो बांग्लादेशी महिला काफी लंबे समय से भारत में दर दर भटक रही थी, उसका कहना था कि हम सोनिया अख्तर सौरभ कांत की पत्नी है, तो हम उसके साथ रहना चाह रहे हैं। हमारे साथ सौरभ कांत ने गलत किया है, हमें नहीं पता था कि सौरभ कांत ने भारत में दूसरी शादी कर रखी थी, वरना हम सौरभ कांत से शादी नहीं करते। तो कह सकते हैं कि सौरभ कांत ने रसगुल्ले या गोलगप्पे खाने के लिए दूसरी शादी की थी, ना कि किसी प्यार के लिए। अगर सौरभ कांत को बाकी महिला से प्यार था तो उसको
बांग्लादेश में छोड़कर आकर भारत में नहीं रहता। वही सौरभ कांत का कहना है कि मुझे ब्लैकमेल किया गया था, मुझे फंसाया गया था, लेकिन वही सोनिया का कहना है कि अगर मैंने इनको ब्लैकमेल किया था, मैंने फंसाया था, तो आखिर कहीं भी शिकायत क्यों नहीं की है। 3 साल के अंदर रिलेशन के बीच कई बार सौरभ कांत तिवारी भारत आए, उस बीच कहीं भी कोई भी शिकायत नहीं की गई है। तो इससे साफ होता है कि सौरभ कांत तिवारी के दिल में खोट है और उसने दूसरी और रंगरलियां मनाने के लिए शादी की थी। तो हालांकि अब ग्रेटर नोएडा पहुंची सोनिया अख्तर ने तमाम प्रयास किए, सौरभ कांत ने उसे साथ रखने के लिए इनकार कर दिया। यहाँ तक कि सौरभ कांत की दूसरी पत्नी रचना भी इस बीच सामने आई। रचना का कहना है कि मेरे पति को वहां पर भला फुसला कर पूरा एक कहे तो ट्रैप के समय फंसाया गया था। मेरा पति काफी पैसे वाला है और सौरभ कांत ने कोई भी शादी नहीं की है, वो एक पूरा कह सकते थे प्यार था, लेकिन रिश्ता ऐसे नहीं कहलाता है। रिश्ता दो देशों का नहीं है, यहाँ पर दो दिलों का रिश्ता है। हालांकि सोनिया अख्तर का कहना है कि मुझे अपने बेटे के पिता की जरूरत है, मेरा बेटा कहाँ जाएगा, बड़ा हो जाएगा तो मेरे बेटे के पिता का नाम क्या होगा। तो ऐसे में कह सकते हैं कि सौरभ कांत तिवारी कहीं ना कहीं मुंह छिपाता हुआ भागता हुआ जा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं जब मामला महिला आयोग में रजिस्टर्ड हुआ तो कहीं ना कहीं मुसीबत बनकर उसके सामने आ गया है। हालांकि अब जिस तरीके से सोनिया अख्तर ग्रेटर नोएडा आई और तमाम जगह जो कि हालांकि अब सीमा हैदर भी सामने आई, तो सीमा हैदर से जोड़ा जा रहा था सोनिया अख्तर को, लेकिन सोनिया अख्तर और सीमा में बहुत फर्क है, क्योंकि सोनिया अख्तर अपने बच्चे के पिता और अपने पति के लिए भारत आई है और साथ ही वो एक जो प्रोटोकॉल होता है वीजा के माध्यम से भारत आई। वही सीमा हैदर इलीगली चोरी छुपे भारत में आई। तो उन दोनों मामलों को एक साथ ना जोड़ा जाए वो ही बेहतर होगा। फिलहाल पूरे मामले की जांच है वो की जा रही है। जिस तरीके से सौरभ कांत और ने सोनिया अख्तर के साथ गलत किया है तो निश्चित तौर